नमस्कार। आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर समूह की गहराई में जा रहे हैं जो दुनिया को डिजिटल रूप में देखने, समझने और उसका विश्लेषण करने का तरीका बदल रहा है। नाम है ArcGIS। और हाँ, ये सिर्फ नक्शे बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब ये जियोस्पेशियल डेटा यानी लोकेशन से जुड़े डेटा को बनाने, उसे समझने, विजुअलाइज करने और हाँ, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए टूल्स का एक पूरा सेट है। अच्छा। आप सोचिए, शहर की प्लानिंग से लेकर पर्यावरण मैनेजमेंट, यहाँ तक कि पब्लिक हेल्थ या आपदा में मदद पहुंचाने तक अनगिनत जगहों पर इस्तेमाल होता है। सही कहा। और हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये असाइनमेंट ऑन क्लिक के एक दस्तावेज ArcGIS का व्यापक परिचय पर आधारित है। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि आखिर है क्या, इसकी मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं और कैसे, मतलब अलग-अलग लेवल के लोग, चाहे वो शुरू कर रहे हों या एक्सपर्ट हों, इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो ArcGIS जो है वो असल में कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का एक परिवार है, एक फैमिली। इसके कुछ मेन हिस्से हैं, जैसे एक है ArcGIS Pro। ये डेस्कटॉप पर चलता है, कंप्यूटर पर। अच्छा, ये भारी भरकम काम के लिए होगा। हाँ, कह सकते हैं। मतलब डिटेल्ड 2D 3D मैपिंग करनी हो या गहरा एनालिसिस करना हो, उसके लिए प्रो है। फिर एक है ArcGIS ऑनलाइन। ये तो नाम से लग रहा है, इंटरनेट वाला। हाँ, ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इस पर आप वेब मैप बना सकते हैं, एप्स बना सकते हैं और आसानी से शेयर कर सकते हैं। और बड़े संगठनों के लिए, उनके लिए भी कुछ है? हाँ, उनके लिए है ArcGIS एंटरप्राइज। ये सर्वर बेस्ड सोल्यूशन है। इसमें संगठन अपना डेटा खुद होस्ट और मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा कंट्रोल रहता है। और इनके अलावा एक्सटेंशन भी होते हैं शायद। बिल्कुल, ये एक्सटेंशंस खास तरह के काम के लिए एक्स्ट्रा क्षमता देते हैं, जैसे स्पेशल एनालिस्ट है, 3D एनालिस्ट है। तो ये काफी वर्सेटाइल लगता है ना, मतलब नए यूजर्स से लेकर एडवांस तक सबके लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, यही इसकी खासियत है। अब अगर कोई बिल्कुल नया है, मतलब शुरुआत कर रहा है, हाँ, बिगिनर लेवल पर, तो उन्हें कुछ बेसिक GIS कॉन्सेप्ट समझने होंगे पहले। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, मतलब नक्शे पर किसी जगह की सटीक लोकेशन। अक्षांश देशांतर जैसा कुछ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। हाँ, उसी तरह का। फिर लेयर्स होती हैं। सोचिए जैसे एक के ऊपर एक रखी ट्रांसपेरेंट शीट्स, हर शीट पर अलग जानकारी। जैसे एक पर सड़कें, एक पर बिल्डिंग्स। बिल्कुल। फिर होते हैं एट्रीब्यूट्स, मतलब हर चीज से जुड़ी जानकारी। जैसे कोई सड़क है तो उसका नाम क्या है, लंबाई कितनी है। अच्छा, डेटा। हाँ, डेटा। और बेस मैप्स भी जरूरी हैं। पीछे दिखने वाला नक्शा जो कॉन्टेक्स्ट देता है, जैसे सड़कों का मैप या सैटेलाइट इमेज। ये सब जरूरी है। तो शुरुआत करने वालों के लिए ArcGIS ऑनलाइन ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो वेब बेस्ड है। हाँ, मैं तो वही रेकमेंड करूंगी। इंटरफेस भी उसका काफी सहज है। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण भी दिया है, ह्यूस्टन टेक्सास का। हाँ, मैंने देखा। वो जहाँ गाड़ियों की कमी से तूफान के समय लोगों को निकलने में दिक्कत हो सकती है। वही ACS व्हीकल अवेलेबिलिटी लेयर का इस्तेमाल करके उन इलाकों का नक्शा बनाया गया। ये दिखाता है कि डेटा को सिर्फ देखने से, विजुअलाइज करने से कितनी जरूरी जानकारी मिल सकती है। वाकई, ये तो पहला कदम हुआ, डेटा देखना और समझना। हाँ, जब यूजर्स को इससे आगे जाना होता है, मतलब रिश्तों का विश्लेषण करना होता है, तब वो आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर। और फिर ArcGIS Pro जैसे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। यहाँ डेटा मैनेजमेंट जरूरी हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। खास तौर पर जियो डेटाबेस का इस्तेमाल। ये डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज रखने, एक साथ कई लोगों को काम करने देने और डेटा की क्वालिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। और यहीं पर स्थानिक विश्लेषण, मतलब स्पेशल एनालिसिस की असली पावर दिखती है। सही का पैटर्न ढूंढना, कनेक्शन खोजना, जैसे वो सिंगापुर वाला उदाहरण था। रेल स्टेशंस के आसपास 500 मीटर का जोन बनाकर देखना कि कौन से टूरिस्ट स्पॉट उस दायरे में हैं। हाँ, बिल्कुल। बफर टूल से 500 मीटर का दायरा बनाया, फिर इंटरसेक्ट टूल से देखा कि उस दायरे में क्या क्या आता है। इससे पता चल जाता है कि स्टेशनों से टूरिस्ट जगहों तक पहुंचना कितना आसान है। दिलचस्प है। ये पैटर्न और रिश्तों को सामने लाता है। और फिर इन नतीजों को अच्छे से दिखाना भी जरूरी है। यहीं काम आती है कार्टोग्राफी, यानी नक्शा बनाने की कला। सही रंग, सिंबल, लेबल इस्तेमाल करके ऐसे नक्शे बनाना जो कहानी आसानी से बता दे। समझ गया। अच्छा, जब कोई इन सब में माहिर हो जाए, तब आता है एडवांस लेवल। हाँ, एडवांस लेवल पर ऑटोमेशन पर बहुत जोर रहता है। मतलब काम को तेज और आसान बनाना। कैसे?
दो मुख्य तरीके हैं। एक है मॉडल बिल्डर। इसमें आप बिना कोड लिखे विजुअली अपने एनालिसिस के स्टेप्स जोड़कर एक वर्कफ्लो बना सकते हैं। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा ज्यादा शक्तिशाली तरीका है पाइथन स्क्रिप्टिंग, आर्कपाई लाइब्रेरी के साथ। इससे आप दोहराए जाने वाले काम पूरी तरह ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे सोर्स में वो स्क्रिप्ट थी जो डेटाबेस में फीचर्स गिनती है। हाँ, वो एक सिंपल उदाहरण है। सोचिए, अगर लाखों फीचर्स हों तो स्क्रिप्ट से कितना टाइम बचेगा। बिल्कुल। एडवांस्ड लेवल पर और क्या आता है? 3D एनालिसिस? हाँ, 3D एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन की सतह का विश्लेषण करना, इमारतों जैसे 3D फीचर्स को देखना, और आजकल तो ड्रोन या लाइडार डेटा से असली दुनिया के 3D मॉडल बनाना, ये सब इसमें आता है। लाइडार डेटा से पूरे शहर का 3D मॉडल? कमाल है ना? फिर नेटवर्क एनालिस्ट जैसे टूल भी हैं रूटिंग के लिए, मतलब सबसे अच्छा रास्ता खोजना या सर्विस एरिया एनालिसिस करना। जैसे डिलीवरी ट्रकों के लिए सबसे बढ़िया रूट निकालना। एकदम सही। और अब तो एक और चीज जुड़ गई है, जियो एआई। जियो एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआईएस में एआई और डीप लर्निंग का इस्तेमाल, जैसे सैटेलाइट इमेज से बिल्डिंग्स या पेड़ों को अपने आप पहचान लेना। इससे एनालिसिस और भी तेज और ऑटोमेटेड हो रहा है। ये तो भविष्य है लगता है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर आता है, ArcGIS की तुलना अगर दूसरों से करें, जैसे QGIS। हाँ, ये कॉमन सवाल है। सोर्स भी बताता है कि ArcGIS इस्तेमाल में आसान माना जाता है, खासकर शुरू में। इसमें बहुत सारे रेडीमेड टूल हैं, सपोर्ट अच्छा है, लेकिन हाँ, ये महंगा हो सकता है। और QGIS? QGIS फ्री है, ओपन सोर्स है, बहुत शक्तिशाली भी है, पर शायद शुरुआत में सीखने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगे। कम्युनिटी सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर करता है। तो चुनाव जरूरत और बजट पर निर्भर करेगा? बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ArcGIS एक बहुत ही लचीला और पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अलग अलग स्किल लेवल के लोग इससे लोकेशन डेटा से काम की जानकारी निकाल सकते हैं। सही। चाहे शहर की प्लानिंग हो, पर्यावरण की सुरक्षा या रिसोर्स मैनेजमेंट, असल दुनिया की समस्याएं सुलझाने में ये काफी काम आ रहा है। निश्चित रूप से। ये वाकई प्रभावशाली है कि कैसे ये तकनीक बेहतर फैसले लेने में मददगार हो सकती है। चलिए, श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जरूर। जब जियो एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि वो तस्वीरों से बिल्डिंग या पेड़ जैसी चीजें खुद ही पहचान लेगा, मतलब ये काम पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है, भविष्य में स्थानिक विश्लेषण का फोकस किन नई और ज्यादा जटिल चुनौतियों या सवालों पर शिफ्ट हो सकता है? इसके नैतिक पहलू क्या हो सकते हैं? सोचने वाली बात है।